स्वागत है आप सभी का एमिशा एजुकेशन में। तो आज हम फिर विज्ञान पे चर्चा करेंगे। तो पिछले कड़ी में हमने चर्चा की थी विज्ञान में आग के बारे में कि आग है क्या चीज़। ठीक है, दहन की प्रक्रिया क्या होती है। हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जब कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तब उस प्रक्रिया को ही दहन कहते हैं, यानी कि जब जलना कोई शुरू कर जाता है। तो अब हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इस कड़ी में जानेंगे कि आखिर जलने के लिए कोई चीज़ को जलने के लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए होता है और ये जलता क्यों है? आखिर कैसे कोई चीज़ आग से जल जाता है? जबकि पानी से तो नहीं जलता, लेकिन आग के संपर्क में आने से वो चीज़ जल जाता है। ऐसा क्या होता है आग के कारण? तो वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस कड़ी में कि दहन के लिए आवश्यक चीज़ें, जैसे क्या है दहन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या-क्या हैं? उनमें ऑक्सीजन, ज्वलन ताप यानी ऊष्मा और तीसरा ज्वलनशील पदार्थ। यानी कि ऑक्सीजन जलने के लिए कोई चीज़ को ऑक्सीजन चाहिए हुआ ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जलेगा ही नहीं। इसके अलावा ज्वलन ताप, यानी कि ज्वलन ताप की बात हमने पिछले कड़ी में की थी कि ज्वलन ताप क्या होता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। यानी कि वो कोई पदार्थ तब तक नहीं जलता जब तक उसका वो अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच जाता। लेकिन जितनी पर्याप्त ऊष्मा चाहिए होती है, जब तक उतनी ऊष्मा कोई पदार्थ को नहीं मिले वो पदार्थ नहीं जलेगी। लेकिन जब उस चीज़ को उतनी ऊष्मा मिल जाती है तो वो जलना शुरू कर देता है। इसके लिए और चाहिए तो ज्वलनशील पदार्थ, यानी वैसे पदार्थ जो जलने लायक होती है, जिसमें आग पकड़ती है, तो वो चीज़ है तो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। यानी ये 3 चीज़ चाहिए कोई चीज़ को जलने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि कोई पदार्थ जलना कब शुरू करे, यानी कि उसमें आग कैसे लग जाती है, किस स्थिति में आग लगती है। तो इसमें जैसा दिखाया गया कि कोई पदार्थ कब जलना शुरू करता है, यानी उसके और ये एक सवाल है कि कब जलना शुरू करता है। तो इसका जवाब हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु का तापमान उसके ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है तब उस वस्तु में आग पकड़ लेती है और वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण वह वस्तु जलती रहती है। यानी कि वो जलती रहती है जब तक कि वह पूरा ना जल जाए। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कहा गया कि किसी वस्तु का तापमान इसके ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है। यानी कि ज्वलन ताप, क्योंकि पिछले क्रम में बताया था कि जिस न्यूनतम ताप पर किसी पदार्थ में आग लग जाती है, यानी कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे न्यूनतम ताप कहते हैं। क्योंकि ताप यानी ऊष्मा, कि ऊष्मा के कारण ही कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। तो क्योंकि जब किसी पदार्थ को गर्मी मिलती है, ठीक है, जब गर्म होते होते जब क्या कहते हैं उसको धीरे धीरे गर्म होता है, गर्मी बढ़ती जाती है। लेकिन जब उसका तापमान, यदि कहा जाए कि तापमान यानी क्या कहते हैं, जैसे मान लो इसकी टेम्परेचर यहाँ तक कोई आएगा, तापमान ऊपर से यहाँ तक आएगा तो वो जलना शुरू करेगा। तो जो गर्मी मिलता है धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ते जाता है और जब यहाँ तक पहुँच गया तो उसमें आग पकड़ लेती है। इस कारण कि जब तापमान बढ़ते बढ़ते जब गर्मी मिलती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वो अंततः तो तापमान जब उस वस्तु के ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है तब वो जलना शुरू करता है। क्यों? और सभी पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, सभी का एक जैसा ज्वलन ताप नहीं होता, क्योंकि जो सभी वस्तुओं का तापमान, यदि ज्वलन ताप यदि एक जैसा होता तो सभी बराबर तापमान पर ही जलना शुरू हो जाता। लेकिन किसी का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिसका ज्वलन ताप जितना कम होता है वो उतना जल्दी जल उठता है, और जिसका ज्वलन ताप जितना अधिक होता है वो उतनी देर से जलना शुरू करता है। उदाहरण के लिए जब एक कागज़ ले लिया जाए, तो कागज़ में आप यदि आग पकड़ाते हैं तो बस कुछ ही क्षण में आग लग जाती है और पेपर जल कर ख़त्म हो जाता है। लेकिन वही एक कोई कच्ची सी लकड़ी, कोई टहनी तोड़ लीजिए और उसको आग में रखिए तो उसको जलने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप अधिक होता है, तो ऊष्मा का स्तर जब उसके ज्वलन ताप तक पहुँचेगा तब वो जलना शुरू करेगा। इसके साथ आग तो पकड़ लेती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का होना बेहद ज़रूरी है। जब आग पकड़ ली, ज्वलन ताप वहाँ तक पहुँच गया, तो क्योंकि वायुमंडल में, हमारे वातावरण में आसपास जो ऑक्सीजन तो होता ही है, तो उसी ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीजन उसके जलने की क्रिया में सहायता प्रदान करती है, और उसी कारण ऑक्सीजन की जो सहायता मिलती, इससे उस पदार्थ में जो आग लगी होती वो
बनी रहती है और तब तक आग लगी रहती है उस पदार्थ में जब तक वो वस्तु पूरा ना जल जाए। अब सवाल आता है कि पानी से आग कैसे बुझ जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कहीं आग लगती है तो उस वहाँ पानी डालकर ही उस आग को बुझाया जाता है। यहाँ तक कि जब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है तो वो भी आग लगे एरिया में पानी ही डालते हैं जिससे आग बुझती है। आखिर पानी ऐसा क्या कर जाता है जिससे आग बुझती है, जबकि केरोसिन से, पेट्रोल से और कोई चीज़ से जल्दी नहीं बुझती है। तो ऐसा क्या है? तो इसमें देखिए जैसे लिखा है कि जब किसी जल रही वस्तु पर पानी डाला जाता है तो उस जल रही वस्तु का तापमान उसके ज्वलन ताप के मान से कम हो जाता है। कहने का मतलब जब किसी जल रही वस्तु जिसमें आग लगी होती है उसमें जब पानी डाला जाता है तो उससे क्या होता है कि उस वस्तु का जो ज्वलन ताप होता है उसका मान बढ़ जाता है। ज्वलन ताप का मान बढ़ गया और इसके साथ साथ क्या होता है कि वहाँ जो मौजूद ऊष्मा होती है उसका मान कम हो जाता है, यानी ऊष्मा कम हो जाती है और ज्वलन ताप बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक, और आप भी जानते हैं, जब तक कोई वस्तु का तापमान उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता तब तक वो वस्तु जलती नहीं है। तो ज्वलन ताप का मान पानी क्या करता है, बढ़ा देता है और तापमान उसका कम हो जाता है। क्योंकि अभी जानते हैं कि पानी ऊष्मा को सोखने लगता है। इससे क्या, जब पानी डालते हैं तो वो जो ऊष्मा, वहाँ जो ताप होता है ना उसका, उसको सोखने जब और जब कोई चीज़ सोखने लगता है तो वो तो कम होगा ही, और जब ताप ही कम हो गया यानी ठंडक बढ़ने लगती है। और इसके साथ साथ ये होता है कि पानी क्या करता है कि आग का जो ऑक्सीजन का संपर्क होता है दोनों को तोड़ देता है। यानी आग और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो आग कोई चीज़ को जला नहीं पाती है, और जब ये दोनों एक दूसरे संपर्क में आ जाती है तो कोई वस्तु को आसानी से जला देती है। तो इससे क्या होता है कि जब पानी आता है तो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है, तो इसके और क्या कहते हैं, आग के बीच होता है, आग के अगर दोनों के बीच का संपर्क को तोड़ देता है तो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाता है, जिस कारण क्या होती है कि संपर्क टूट गया तो आग फैल नहीं पाता है, और जब आग फैलता नहीं है तो कुछ देर में वो आग बुझ जाती है। इस तरह से क्या होता है कि पानी डालने से आग बुझ जाती है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जब पानी डाला जाता है जलती हुई वस्तु पर तो उससे क्या होता है कि उसका तापमान कम हो जाता है, ऊष्मा घट जाती है और वस्तु का ज्वलनताप बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन का संपर्क आग से टूट जाता है, जिस कारण कोई वस्तु में जो आग लगी होती है वो बुझ जाती है। बस, तो आज की इस कड़ी में इतना ही। तो आग से संबंधित, क्योंकि अब हम अगले कड़ी में ये भी जानेंगे कि पानी से तो आग बुझ जाती है, फिर क्या होता है। तो अब हम ये भी जानेंगे जैसे कोई पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उसको डालने से आग बढ़ क्यों जाती है, ऐसा उसमें क्या खासियत है, ऐसा क्या है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हम जानेंगे इसके बारे में। तो आज की कड़ी में इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज एम मिश्रा एजुकेशन पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, शेयर करें, और यदि आप ये वीडियो हमारे एम मिश्रा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से यह बात औरों तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।